अब आ गए हैं दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी गुफा को देखने के लिए नंबर 20 में, जिसका निर्माण यहाँ पर पत्नी वसु और उनके जो पति थे, सेनापति जो थे भवगोपा के द्वारा इस गुफा को दान में दिया गया था। और दोस्तों ये गुफा इसलिए सबसे ज़्यादा खास बन जाती है क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई गहराई है वो 44 बाय 61 है। और आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, सामने की तरफ जैसे हम अंदर एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो कमरे कक्ष के बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बौद्ध भिक्षुकों के लिए बने हुए कक्ष कमरे हैं। एक दिशा में 8 आपको देखने को मिल रहे हैं और 44 बाय 61 लेंथ और विड्थ का बना हुआ यहाँ का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा स्थान। कितना बारीक काम आपको इन पिलर के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में आपको इन पिलर के पिछले भाग में देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 फीट ऊंचे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, जिनको बोला जाता है बोधिसत्व, पद्म पाणी और वज्रपाणी। अब आप इनको ध्यान से देखिए भाई, ये मुख्य एंट्री गेट पे तकरीबन 9 फीट ऊंची बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा 10 फीट ऊंचाई की बनी हुई है। और ये जो इनकी मुद्रा है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए गौतम बुद्ध, बहुत सुंदर प्रतिमा। यहाँ के कुछ कमरे वगैरह भी हम देख पा रहे हैं सामने की तरफ से। ये सब उनके भिक्षुकों के लिए है। इस पिलर पे किया गया काम, यहाँ पे आइए आप थोड़ा सा, इधर पे थोड़ा नज़र डालिए भाई आप। ये देखेंगे आप, मगरमच्छ के मुख से निकलता हुआ एक अवतार दिखाई दे रहा है आपको। सो ये था दोस्तों आज से तकरीबन 2100 वर्ष पुरानी एक आर्किटेक्चर। और इस आर्ट को आज हम इन बौद्ध गुफाओं के अंदर, पांडुलेनी के अंदर देख पा रहे हैं। प्राचीन इंडो ग्रीक शैली को दिखाती यहाँ की सभी गुफाओं में से अब दोस्तों हमारे कदम बढ़ रहे हैं यहाँ पर 21, 22 और आगे की गुफाओं की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 नंबर की गुफा, जो कि एक ज़्यादा अद्भुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पहाड़ को काट कर एक कमरे के रूप में हमें ज़रूर दिखाई मालूम पड़ती है। इसके बाद वाले कक्ष कमरों में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे पहाड़ों को देख सकते हैं भाई आप। काले रंग के पहाड़ों के यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र वाले इस हिस्से में एक गुफा 22वें नंबर की बनी हुई है। और ये जो पूरा सह्याद्री की पर्वतमाला की इस गुफाओं के अंदर जब हम आते हैं ना, तो हम बस ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि उस समय के राजाओं का क्या मतलब दिमाग में विचार रहा होगा कि इस प्रकार की गुफाओं को बनाने के लिए बौद्ध भिक्षुकों को ये स्थान देने का। पानी का एक बहुत बड़ा एक टांका सा बना रखा है जिसमें पानी की स्टोरेज करके रखी गई है। यहाँ पर आपको इन मूर्ति कलाओं के अंदर है ना, बहुत सारी बुद्ध भगवान की अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो देखने का मौका मिलेगा। और बाहर के पूरे इस आवरण को पहले हम मूर्ति कलाओं को देखते हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं भाई, ये धर्म प्रवर्तन चक्र प्रतिमा बैठे हुए गौतम बुद्ध। सेम एज भाई ध्यान मुद्रा में अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। सेम एज यहाँ पर आप देखिए। तो दोस्तों इन सभी प्रतिमाओं को जब आप देखेंगे ना, तो आप बस ये समझ पाएंगे कि वो जो समय था वो गौतम बुद्ध को समर्पित समय, उसमें उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, उसमें की शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इस प्रकार से आप बस इन पूरी गुफाओं के अंदर देख सकते हैं। तो ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य दिखाए गए हैं यहाँ पे, उन्हीं के साथ में अलग अलग मुद्राओं में। यहाँ पर लेटी हुई गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा। और आगे वाले हिस्से में जब हम आते हैं तो यहाँ की जो अंतिम गुफा है, जिसको गुफा नंबर 24 बोला जाता है, क्या गजब का नज़ारा, क्या गजब का व्यू। सो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। इन सभी प्रतिमाओं को थोड़ा सा हम और बारीकी से देखेंगे तो हमें साथ वाले कक्ष कमरे में जाना पड़ेगा। तो इन सभी प्रतिमाओं को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। इस स्थान को ज़रूर आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।